पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर शुरू हुई कलह अब एक नए रूप में सामने है। मुकाबला वही है, सिद्धू बनाम कैप्टन। लेकिन पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आया। हरीश रावत का पंजाब दौरा तय हुआ, फिर दौरा अचानक रद्द किया गया। फिर अचानक सिद्धू समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने देहरादून का रुख किया। हरीश रावत के साथ घंटों की मीटिंग हुई और यह साफ कर दिया गया उसके बाद हरीश रावत की तरफ से कि पंजाब की चुनावी कमान के कैप्टन फिलहाल अमरिंदर ही होंगे। लेकिन बावजूद इसके पंजाब में मंथन का दौर लगातार जारी है। अब से लगभग 2.5 घंटे बाद लगभग 3:30 बजे कैप्टन कैबिनेट की अहम बैठक होनी तय है। बैठक में बागी मंत्री शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय बना हुआ है। जवाब इसका नहीं है, लेकिन सवाल यह कि पंजाब में इन बागियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस के अंदर हुए इस बंटवारे को आलाकमान कैसे संभालेगी। सवाल यह भी कि कांग्रेस आलाकमान से कैप्टन को मिली हरी झंडी क्या नवजोत सिंह सिद्धू के लिए लाल झंडी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सिद्धू का रोल क्या रहने वाला है। क्या सिद्धू खेमे के बागी विधायक और मंत्री कैप्टन की सरपरस्ती में काम करेंगे। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ पंजाब की रवायत नहीं दिखी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा था, इसके बाद आपने राजस्थान में देखा था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर यही हालात है और पंजाब के अंदर भी हालात यही बने हुए हैं। अलग अलग राज्यों की इकाइयां आपस में बंटवारे की कगार पर हैं। आलाकमान के संभालने में नाकामयाब साबित हो रहा है, यह भी सवाल है आलाकमान की क्षमता को लेकर के। कांग्रेस में जारी कलह पर टाइम्स नाउ नवभारत पर पंजाब कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका ने साफ कहा था कि बागियों और सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई होना तय है। पंजाब सरकार इस मामले पर शांत नहीं बैठेगी। जो सिंह सिद्धू हैं उनको वो असिस्ट प्राइवेट कैपेसिटी में करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां तक सवाल उन्होंने किया है, हम समझ रहे हैं ये बात को कि ये देश के खिलाफ बात है और किसी को भी ये देश के खिलाफ बात करने का अधिकार नहीं है। और उनके इस्तीफे और उनको बाहर निकालने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये नवजोत सिंह सिद्धू को कहा है, सभी मंत्रियों ने ये कह दिया है, आज सभी विधायकों ने भी कहा है। लेकिन मैं आपसे के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो कुर्बानियां दी है, कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है और जो देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानियां दी हो, और ऐसे में अगर ये हमारे ऊपर सवाल खड़े करना कि हम खामोश हैं, हम बिल्कुल खामोश नहीं हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, अवश्य कार्रवाई होगी। कि ये देश के खिलाफ बात है और किसी को भी ये देश के खिलाफ बात करने का अधिकार नहीं है। और उनके इस्तीफे और उनको बाहर निकालने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये नवजोत सिंह सिद्धू को कहा है, सभी मंत्रियों ने ये कह दिया है। और इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि पूरे विवाद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की है और बताया यह जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कैप्टन से कहा कि वो अपना राज्य चलाएं और कांग्रेस को पंजाब जिताएं। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को कहा कि कांग्रेस को पंजाब में सत्ता में वापसी करनी है। इसी बीच पंजाब के इस पूरे विवाद में कांग्रेस आलाकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, इसके संकेत कल ही मिल चुके थे। कल ही हरीश रावत ने सिद्धू के खिलाफ सख्त बयान भी दिया था। परिवर्तन, क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू जो सुखविंदर सिंह रंधावा जो यहाँ आए हैं वो हैं। जब उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया था वो तब भी सीएम बनना चाहते थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी और न अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा है। और सत्यता यह है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाए।
हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता, मौजूदा स्थिति क्या है? जो बागी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर संशय लगातार ये बना हुआ था कि वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शामिल होने के बाद ये तय मान लिया जाएगा कि अगला रुख क्या है। देखिए, सवाल यही है कि जब 3:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें ये जो बागी विधायक और मंत्री, खासकर क्योंकि कैबिनेट में मंत्री शामिल होते हैं, सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम लिया हरीश रावत ने, तृप्त राजेंद्र बाजवा है, इसके अलावा और कई मंत्री हैं जो सिद्धू खेमे के माने जाते हैं। क्या वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे? और अगर शामिल होते हैं तो क्या बैठक के अंदर भी कुछ इस तरह की स्थिति बन सकती है जो लगातार पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रही है? एक बात तो साफ है कि जिस तरह से हरीश रावत ने कल बयान दिया है, ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने एक संदेश दे दिया है कि इस तरह की फूट की राजनीति और आपसी कलह की राजनीति पंजाब में कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और सिद्धू को पार्टी नहीं सौंप दी है, बल्कि सिर्फ रंजिता, सवाल है कि आप बर्दाश्त ना करने की बात भले ही कहें, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हो रहा है। हकीकत यह है कि दो फाड़ दो खेमे दिख रहे हैं। हकीकत यह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 7 से 8 लोग पहुंच गए थे रातों रात देहरादून। वहां जाकर मांग रखी गई, मांग भले ही मानी नहीं गई है। तो इस वक्त ग्राउंड पर कांग्रेस अपने आप को कैसे संभालेगी, इसी को लेकर के कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमनीक मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रीतपाल सिंह जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस से, और कांग्रेस नेता डीके गिरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डीके गिरी साहब, मेरा सवाल आपसे कि 3:30 बजे की इस बैठक में बागी लोग शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो बाकी लोग जिनका उम्मीद है तो आएंगे जी, लेकिन अब राजनीति में देखिए बागी हर वक्त परिस्थिति बदलते हैं तो जब मीटिंग में आएंगे तभी पता चलेगा। हाँ। लेकिन जिन लोगों से उम्मीद है वो आएंगे। नहीं, मेरा सवाल सर दोहरा देता हूं, मैंने बाकी नहीं कहा था, मैंने बागी कहा था। जिन लोगों ने बगावत की, क्या उन लोगों की बैठक में शामिल होने की स्वीकृति है या नहीं है? नहीं, बागी जो आप कह रहे हैं भाई साहब, वो बागी एक लोकतांत्रिक पार्टी में बागी क्या? अब लोग अपना बात रखना चाह रहे हैं और मिल रहे हैं तो वो बागी तो नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो देखिए लोगों का मतभेद होता है और अपना अपना मत रखेंगे वो, सो इसीलिए मैं उसको तो बागी का नाम नहीं दूंगा। लेकिन रमनीक गिरी साहब कह रहे हैं कि मतभेद होता है। ये मतभेद है कि मनभेद है इस वक्त पर? अब देखिए, मतभेद से मनभेद भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसको मतभेद मानेंगे। और जिस तरह का राजनीतिक, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, रमनीक मान। हाँ जी, जिस तरीके से ये सारा तमाशा चल रहा है, जो खलारा पड़ा हुआ है, उससे वाज़ेह तौर पर नजर आता है ये मनभेद है, मतभेद नहीं है। नंबर एक, और जिन 4 नेताओं की जो कैबिनेट में शामिल है, तृप्त राजेंद्र बाजवा हो, चरणजीत चन्नी हो, सुखविंदर सिंह रंधावा हो, सुखजिंदर सरकारिया हो, ये सब लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो पंजाब के, उनको बदल के उनकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और इनके अलावा जो बाकी 26 विधायक हैं, उन 26 विधायकों का आने वाले चुनाव में जो उनकी टिकट रहेगी, कटेगी, या इनका क्या भविष्य रहेगा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज होगी देखने वाली। और इसके अतिरिक्त एक मैं बता रहा हूं आपको भाई, कि जो मेरे को नजर आ रहा है, जिस तरह अभी राजकुमार वेरका जी कह रहे थे कि ये देश के खिलाफ बात है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मलविंदर माली है, ही इज अ नॉन लेफ्टिस्ट, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी है, वो मास्टर हुआ करते स्कूल में, उनका बैकग्राउंड सबको पता है। तो मैं ये समझता हूं कि कार्रवाई अगर करनी है तो FIR दर्ज कीजिए, सिडिशन की उनको आप जेल में डालिए, ये होना चाहिए। दिस इज एक्शन, ये एक्शन होता है। ये बातों में नहीं होता कि उनसे इस्तीफा ले लेंगे, इस्तीफा लेने का कोई काम नहीं है। और आप डेमोक्रेसी इस बात का जवाब डीके गिरी साहब देना चाह रहे हैं। उससे पहले प्रीतपाल सिंह, मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे कि कार्रवाई को लेकर के, अगर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, वेरका साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, स्थिति कैसे संभलेगी? देखिए, पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात का जवाब दूं जो गिरी साहब से आप पूछ रहे थे जी। कहानी ये है कि वो 4 मंत्री कल मिलने गए थे हरीश रावत जी से जी। हरीश रावत जी के पास कुछ इश्यूज थे, वो उन्होंने बताए हैं, और ये भी क्लियर कर दिया है रावत साहब ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही 22 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 22 का जो चुनाव है वो ही लीड करेंगे। जिसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, या तो अपने इस्तीफे सौंप दे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, पार्टी से अपना कैबिनेट से बाहर आ जाए, वरना आज कैबिनेट की मीटिंग में सारे जाने। प्रीतपाल जी, ये तो साफ है। मैं कह रहा हूँ उसी चीज की बात करी है कल उन्होंने, मैं जो आपको रिपीट कर रहा हूँ
और आज की कैबिनेट मीटिंग में विचार होगा, सारे मंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही ये मीटिंग हो रही है, जिसमें हमारा जो विधानसभा का सेशन है उसे बुलाने की बात है, और 3-4 बिल्स हैं जो बहुत जरूरी थे वो इस मीटिंग में, जिसमें दलितों के रिलेटेड एक बिल है उसमें जो चारों नेता, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं सर आपको, चारों नेता देहरादून पहुंचे थे हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए, क्या वो इस मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? ये बिल्कुल होंगे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही ये मीटिंग है और सारे पहुंचेंगे। अभी भी जो बाजवा जी की ड्यूटी लगी हुई थी पंजाब कांग्रेस भवन में, आज बैठने का दिन था, वो पहुंचे नहीं है, कोई रास्ते में होंगे कहीं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कहीं भी वो बैठ के जुड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल मीटिंग नहीं है ये 1-to-1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राही उस अकॉर्डिंगली चलेगी। सेकेंडली, आप माली जी की बात कर रहे थे, हमने कल भी क्लियर किया कि कांग्रेस पार्टी उनके इन बयानों के साथ सहमत नहीं है, और पहली बात, वो हमारी कांग्रेस के मेंबर ही नहीं है, वो एक प्राइवेट एडवाइजर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट है, और कांग्रेस प्रेसिडेंट जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, उन्हें जल्द से जल्द रिमूव कर देंगे। मुझे लगता है कि आज या शाम तक कोई इसके रिलेटेड भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हो जाएगी। ठीक है सर, बड़ी साफ गोई से आपने जवाब दिया। रमनी कुमार, छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा कि क्या वाकई में मामला इतना साफ है कि कांग्रेस के जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं उनको ये मान के चला जाए कि वो कांग्रेस का कोई पार्ट नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको सलाहकार नियुक्त किया गया, उनके देश विरोधी ट्वीट ये रहे, तालिबान के समर्थन में उनके ट्वीट रहे जब कश्मीर को लेकर के, और अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ आपको। बलविंदर बादी पहले एक अखबार के संपादक होते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस की नेता है और जो आयरन लेडी ऑफ इंडिया का जिनको दर्जा प्राप्त है, उनके विषय में भी उन्होंने एक कार्टून रिलीज किया था अपने अखबार में, जिसमें कहा था कि ये जबर और जुल्म की दास्तां जो है भारत में, और वो एक बंदूक की नोक पे स्कल जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, मुंड, वो लगा रखा था, वो भी उन्हीं का रिलीज किया हुआ था। तो इनकी जो विचारधारा है वो आज से नहीं, कभी से पता होनी चाहिए। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद जब आप अपने एडवाइजर्स लगाते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो पॉलिसी ड्राइव करते हैं स्टेट की, किस तरीके से पार्टी स्टेट के अंदर चलाई जाएगी, वो उनके एडवाइजर्स तय करते हैं। तो अगर आपके एडवाइजर ऐसे हैं जो तालिबान के फेवर में हैं, आपके एडवाइजर ऐसे हैं जो कश्मीर को एक अलग मुल्क मानते हैं, आपके एडवाइजर ऐसे हैं जो आप ही की पार्टी के शीर्ष नेता जो पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके विषय में इस तरह के विचार रखते हैं, तो आप उनको एडवाइजर लगाने से पहले सोचिए। और दूसरी बात, अभी प्रितपाल जी ने कहा, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि उन पर कार्रवाई होगी, अच्छी बात है, पर उनके ऊपर कार्रवाई सरकारी तौर पे होनी चाहिए, कानूनी तौर पे होनी चाहिए। वो वहां से उनको पद मुक्त कर देना एक, जिसे कहते हैं ना कि रिस्ट वाली बात है, कि वो उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है, उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए सेडिशन का। तो भारत के एक अभिन्न अंग को अलग देश बताते हैं, उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसका तो कोई डाउट नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है कि वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर है कि जहां एक तरफ शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, वो कहते हैं कि जी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। और इस वक्त जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू काम कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। उनके खुद के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो उनके विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो हर कदम पे कैप्टन साहब को टोक रहे हैं, हर कदम पे कैप्टन साहब को जलील करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी वो पीसीसी प्रेसिडेंट के पद पे बरकरार है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण ये है कि जिस तरीके नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले आम आदमी पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी और ये दिखाया कि अगर मेरे को यहाँ पे पदोन्नति नहीं मिलती तो मैं दूसरी पार्टी में जा सकता हूं। और दूसरा, इसको हम कह देते हैं कि आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ वैल्यू, अपनी कीमत या अपनी वैल्यू बढ़ाने का एक आर्टिफिशियल तरीका, या टैक्टिकल यूज ऑफ मीडिया, जिसको हम कहते हैं आजकल बड़ा ये रिवाज में है कि टैक्टिकली यूज कर रहे हैं मीडिया को। कैसे आपने हमेशा सुर्खियों में रहना, चाहे आपका कोई सलाहकार ऐसा वाहियात बयान दे दे, या आप कभी एमएलए को 3-4 बातें हो गई। मैं एक एक करके इनके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैप्टन की सरपरस्ती में क्या सिद्धू गुट के जो नेता हैं उनको आगे बढ़ना मंजूर होगा? डीके गिरी साहब, इनको आगे बढ़ना ही होगा अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आना चाह रहे हैं तो। लेकिन मैं जो पैनलिस्ट बाकी बता रहे हैं जी, अब लोकतंत्र को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरे ख्याल में। ये सेडिशन चार्जेस, वो चार्जेस मैं इतना आसानी से कह दी जाती, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंडर उसको बनाया गया था। कोई भारतीय कोई भी बात कह रहा है, कोई कितना भी सीरियस बात करे, भारतीय सिटीजन है, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्ज कैसे लगाओ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या हुआ था सर, ये दोबारा पढ़ने की इतिहास में जरूरत नहीं है सर, ज्ञात है।
कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना, ये सब कुछ ये सर्वज्ञात है, भारत का हिस्सा है, ये बात सर्वज्ञात मैं सपोर्ट किया था। नहीं तो मुझे बताइए सर, इनमें और अलगाववादियों पर फर्क क्या है? आप कश्मीर को एक मिनट, तालिबान को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लोकतंत्र को समझिए भाई साहब मेरी बात, लोकतंत्र को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम तालिबान के साथ काम करना चाह रहे हैं। अच्छा डीके गिरी साहब नहीं हो, लेकिन किसी ने सेडिशन कर दोगे। चर्चा पर हम लोग रहते हैं सर, तालिबान का स्टैंड पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। बात कर रहा था, मुझे खाली आप ये बता दीजिए गिरी साहब, उनके खिलाफ सेडिशन कर दीजिए आप। एक सेकंड रुक जाइए सर, मेरा सवाल सुनिए, मुझे खाली ये बता दीजिए मलविंदर जो प्रधानमंत्री है क्या मलविंदर माली? मुझे ये बताइए सर, मलविंदर माली के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मिनिस्टर है क्या उनके मलविंदर माली के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये कि जो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हटाने की मांग करके देहरादून पहुंचे थे, क्या वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करने को राजी होंगे? होंगे। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी नहीं आई कि भाई ना उसमें पार्टी है, दो ही लोग चलाएं उसको, डायरकी जिसको कहते हैं। सिद्धू को सब लोग जानते हैं, खुली भाषा में बात करते हैं और स्पष्टवादी हैं, तो कह रहे हैं अपना काफी यूथ उनके साथ हैं पंजाब में। अब पार्टी ने ये किया, आपस में चल रहा है तो रिकॉन्साइल भी हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है? हर चीज में फूट देखने का क्या मतलब है? तो बीजेपी तो बेहतर है भाई, दो ही है। फूट देखने का मतलब इसलिए सर, आप इसको चाहे कितने हल्के शब्दों में कर दें, प्रीतपाल सिंह बताइए जरा कि क्या ये आम बात है कि कांग्रेस के अंदर कि 2-4 नेता इकट्ठे होते हैं, मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर के अपना झंडा बुलंद कर देते हैं? जब से कांग्रेस बनी है ये लोकतंत्र की परिभाषा है क्या कांग्रेस के, प्रीतपाल जी? देखिए बात ऐसी है, और अवनीश जी ने भी पहले कहा कि 20-25 आदमी थे, कल 7 आदमी गए थे जिनमें 4 मंत्री थे और 3 एमएलए साहबान थे। उनके कोई कंसर्न्स थे, कंसर्न्स को एड्रेस जैसे क्या कंसर्न थे सर? पब्लिक डोमेन में आप तो बता सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, हरीश रावत जी ने उसके ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट दे दी है। आज मुलाकात भी हो रही है, आज कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है, 3:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। उसमें क्या होगा उसके बाद ही हम किसी चीज के ऊपर कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले जो हमारे हरीश रावत जी इंचार्ज हैं वो बड़े क्लियरली कह दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द फेस ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, और 2022 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। सो उसी चीज का सम अप हो गया। अगर किसी के कंसर्न्स हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी, राइट टू स्पीक का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबका राइट है, किसने बोला है बोले, ठीक है। उसके बाद हाईकमान ने संज्ञान लिया है, संज्ञान हम तो पहले भी विनती करके हटे थे, क्योंकि 2 महीने पहले भी ये बातें चली थी। हाईकमान ने सबको सुना, उसके बाद फैसले लिए। हमने फिर अपने लोगों को कहा है, हाईकमान ने भी बोला है, कोई कंसर्न है तो हमारे साथ आके बात करें। ठीक है, में जाकर मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा सर, रमनीक मान कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास में, चलो उससे पहले उदाहरण बताना चाहूंगा। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण था वो कि जब राहुल गांधी के सामने एक आप ही के नेता हुआ करते थे तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला ने जब अपना पर्चा दाखिल करने की कोशिश की थी तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, बेइज्जती उनकी करते हुए। पार्टी के लोकतंत्र की वो मिसाल थी। देखो शहजाद वाला इशू, शहजाद ने जो किया आपको भी पता है पहले कि कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाके उसने क्या बातें रखी। उसने अगर इलेक्शन वो सारी बातें मुझे पता है सर, इसलिए मैं बता रहा हूं। पार्टी के जो आंतरिक लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की सच्चाई ये है। मैं पार्टी का लोकतंत्र और कुछ भी है। अगर मैं आज आप कांग्रेस पे बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की बात कर लें। नहीं, बीजेपी सर रूलिंग पार्टी नहीं है पंजाब के अंदर। एक मिनट, जो रूलिंग पार्टी है ना, देश की बीजेपी पंजाब के अंदर रूलिंग पार्टी नहीं है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर रूलिंग पार्टी नहीं है। राजस्थान में जो फ्यूड हुआ वो बीजेपी में नहीं हुआ, वो भी कांग्रेस में हुआ था। तो ये अलग अलग राज्य में अगर ऐसा फ्यूड हो रहा है, ऐसा झगड़ा हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह आलाकमान को तलाश नहीं होगी ना। रमनीक मान कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं लौट रहा हूं वापस आपके पास। रमनीक मान जी थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक रूप से देखिए, कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक पार्टी आंतरिक लोकतंत्र है। आपको पता है जब प्रथम प्रधानमंत्री भारत के नियुक्त होने थे तो जवाहरलाल जी नेहरू के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, वो कौन से हालात थे जिन हालातों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भगा दिया गया था देश से, तो उसमें भी नहीं जाते। अभी लेटेस्ट आ जाइए। नहीं, इतने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग देखिए, हम लोग, हमारा जो मोटिव है वो किसी पार्टी को एलिगेट करना नहीं है। एक मिनट, कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाना मोटिव नहीं है। मोटिव खाली ये है कि स्थिति कैसे संभालेंगे आगामी चुनाव में, नवजोत सिंह सिद्धू का रोल क्या रहने वाला है, सिर्फ उसके ऊपर चर्चा है। स्पीच की बात है जी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, और अन्य प्रदेशों में वो आपका
पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ की बात सब कीजिए जगह सर, एक टीएस सिंहदेव वो भूपेश बघेल के अंदर ठनी हुई है। नजर तो आ रही है जी। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन बातों को इस तरीके से कह के आप सब बीजेपी में जा रहे हैं, सब बीजेपी में जा रहे हैं। कारपेट मजेदार बात है कि आप सारे लोग सच्चाई को बीजेपी छुपा में नहीं जा रहे हैं। सकते। सच्चाई ये है कि ऑल इज नॉट वेल इन दी पार्टी। और एक बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं, जिस वक्त बोल रहे थे जी। हरीश रावत जी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो वो अलग परिप्रेक्ष्य के आदमी को जिसके आपके साथ विचारधारा अलाइन नहीं होती उसको आप पीसीसी प्रेसिडेंट बना देते हैं, और उसने गदर मचा के रखा हुआ स्टेट के अंदर। ये समझ में नहीं आ रहा जी। कि वो आईएसआई के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, या उनके एडवाइजर जिस तरीके ठीक की भाषा है, बोल रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ रवनीक मान आपके पास। मुझे छोटे 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 से सवाल रहेंगे सर, और छोटा छोटा उत्तर उसका दीजिएगा। प्रीतपाल सिंह जी, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, बलविंदर सिंह मल्लिक के ऊपर कार्रवाई कब होगी? बात ऐसी है, अभी मेरे भाई रवनीक जी बोल रहे हैं वो आईएसआई का है, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है। नहीं, एक मिनट गिरी साहब बात कंप्लीट हो लेने दीजिए। मैंने आपकी सुनी रवनीक भाई बात बोल रहे हैं, मैं भाषा ले दीजिए, फिर भाषा तो आपकी भी माली वाली होगी ना। तो आप एक हिंदुस्तानी नागरिक को जो एमएलए है, एमपी रह चुके हैं, उनको आप सारी भाषा उनके वाली बैठा रहे हैं। प्रीतपाल जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं सर आपको, मेरे पास कम है। मुझे सिर्फ देखिए, बलविंदर मल्ली ने जो किया उसके जस्टिफिकेशन के लिए आप लोग सर नहीं है ना। मुझे खाली ये बता दीजिए कि उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, उस कृत्य के ऊपर कार्रवाई कब होगी? मैं उस पे ऊपर कार्रवाई हमारी कांग्रेस पार्टी ने करनी है, कर देंगे। बट मैं किसी आउटसाइडर को ये अलाउ नहीं करता कि मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट के प्रति वो ऐसी बात बोले जो हमारी पार्टी आपके तो इंसाइडर्स बोल रहे हैं सर। ये क्या कहते हैं, अगर आप आईएसआई के एजेंट है, बीजेपी के प्रवक्ता है ये भाई साहब पुराने, तो अगर आपने उसको पार्टी बना लिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलो ना यार। फिर आपको किससे ऑब्जेक्शन है? उसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बाकी सबको भी है। सो बी इन लिमिट्स। जो मैं कह रहा हूं कि मालविंदर माली ने लाइन क्रॉस कर मैं वही तो कह रहा हूं, अगर माली लिमिट क्रॉस कर रहा तो मुझे बता रहे हैं। बट मैं रवनीक मान को भी ये अलाउ नहीं करूंगा कि वो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट। सर मेरा सवाल प्रीतपाल सिंह जी, देखिए आप किसी को अलाउ करें कुछ ना करें वो आपका मैटर हो सकता है, आपको पार्टी के खिलाफ नहीं सुनना वो आपकी बात हो सकती है। मेरा सवाल खाली ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती उन लोगों को गवारा गुजरेगी जिन लोगों ने उनको हटाने के लिए मांग रखी थी? और दूसरा सवाल है कि बलविंदर सिंह मल्ली पर कार्रवाई कब? मेरे इन दो सवालों का जवाब संक्षेप में आप दे दीजिए। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जिनको अगुवाई नहीं कबूल कैप्टन अमरिंदर सिंह की, हाईकमांड ने भी बोल दिया वो अपने कैबिनेट से इस्तीफे देकर बाहर आ जाए। नहीं दिक्कत है तो आ जाने चाहिए। दूसरी बात, मालविंदर माली के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश प्रेसिडेंट को बोल दिया गया कि ऐसे एडवाइजर आपको नहीं रखने चाहिए। उन्होंने 2 दिन पहले अपने एडवाइजर को तलब किया था सर। 48 घंटे ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती तो ये वाकई में एक लूप होल है। डीके गिरी साहब बताइए जी। कल हरीश रावत जी ने बोला है आप अगर आज शाम तक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है सर, मैं वापस ये सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। आपने आज शाम तक का वक्त दिया ना, अगर आज शाम तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रीतपाल जी इसी मंच पर मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन आपने जो ये कहा जी ठीक है सर, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। सवाल कुछ और भी हैं फिर आपसे पूछे जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग राज्यों के अंदर फ्रैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक बड़ा चैलेंज आलाकमान के लिए है। लेकिन खासतौर पर वो राज्य जहां आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, वहां अगर ऐसा ही अलग अलग विच्छेद दिखाई पड़ता है तो एक चैलेंज रहेगा उनको बहुमत इकट्ठा करने के लिए भी।